ओ मिश्रा जी, कॉफी लो। थैंक यू। है ना, बड़े लोग बोल रहे हैं कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कह रहे हैं प्रोड्यूसर कहाँ गया, छुट्टी ना जाए प्रोड्यूसर। उसके दोस्त की शादी है, उसकी खुद होनी थी। आप लोग कह रहे हो कि प्रोड्यूसर कहाँ है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा यही मिश्रा जी हैं जो उधर थे लाइव वाले, कहाँ वही है मिश्रा जी ये वाले। आ जाएगा भाई, 1-2 दिन में आ जाएगा। हाँ मिल जाएगा आप। वो आ रहा है। कहाँ गया, आजमगढ़ गया वो। आजमगढ़ गया सर। आजमगढ़ का है प्रोड्यूसर रहने वाला। प्रोड्यूसर गया आजमगढ़, छुट्टी बेचारा 24 घंटे। जब से वो नहीं वो 70 डे वर्क और हाँ सर, वो 90 डे वर्क वर्क लाइफ बैलेंस, तब तक प्रोड्यूसर की आंख में आंसू आ गया, कह रहा है ये। कई लोगों ने कमेंट करा सर इसके ऊपर भी क्या कि 80 आवर्स का प्रोड्यूसर का वो हो गया, मतलब टाइम पूरा, इसलिए छुट्टी पे गया है। चलो इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। आज की क्या गप है ये बताओ मिश्रा जी, आज का क्या मामला है। सर पाकिस्तान से सबसे पहले ऑल टाइम फेवरेट हमारा। क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या करा। सर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब मुबारक हो भाई पाकिस्तानियों, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। बताया जा रहा है सर कई सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि क्रिटिकल रोल वो करेगा ये इनका, बूस्टिंग रीजनल एंड कनेक्टिविटी एंड स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान पोजीशन इन ग्लोबल ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ तो मतलब यही बताया जा रहा है पाकिस्तान का काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इससे कि ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा मतलब वो करेगा, बूस्ट करेगा इनकी डेवलपमेंट को और सारी चीजें। तो यही सब देखा जा रहा है सर। देखो मिश्रा जी, मैं एक बात बताऊं आपको। यस सर। फिर ये पाकिस्तानी बोलेंगे कि इंडिया वाले हमसे जल गए हैं और ये सब अपने गंदे लाहौरी एक्सेंट में। देखो मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं। पहली चीज तो ग्वादर की टोटल पॉपुलेशन राइट करीब 3 लाख है, ग्वादर की पॉपुलेशन। जी सर। और इस साल के एंड तक वहां पे ज्यादातर चाइनीज हो जाएंगे। मैं ग्वादर की बात कर रहा हूं, पूरे बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, अगर चाइनीज अपने लोगों के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं। किसी का यह कहना कि ग्लोबल हब बन जाएगा, ये पाकिस्तान, देखो मैं चाहता हूं कि एडिटर, ये लोग पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि ये हमारी थोड़ी सी भी तरक्की होती है तो इंडिया जल बुन जाता है। पहली बात मैं पाकिस्तानियों को ये बता दूं कि आपकी कभी तरक्की हुई नहीं, ना आपकी कभी तरक्की होगी। उसका कारण है, उसकी वजूहात है। आप लोग झूठ जब तक बोलना खत्म नहीं करोगे ना, जब तक आप ये कहना खत्म नहीं करोगे कि ये पूरा का पूरा ये मोहम्मद बिन कासिम से जब तक इनका सिलसिला चलता आ रहा है ना, यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर हु केम टू इंडिया, और जो भी आया वहां से अरब से आया और राजा दाहिर के साथ उसने सिंध में लड़ाई लड़ी, तब से पूरा पाकिस्तानी, आधे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी। आई बाय गॉड मैन, ये जब तक अपनी शनाख्त के बारे में झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे और अपने बच्चों को झूठ का खुराक नहीं खिलाएंगे ना, झूठ की जब तक बंद नहीं करेंगे झूठ के खुराक खिलाने की, तब तक पाकिस्तान की। अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूं एडिटर डाले यहां पे स्क्रीन पे, इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान में इतना तेल मिल गया कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। फिर कहते हैं साहब कि यहां पे इतनी गैस आ गई कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है जी। फिर यह बोला जाता है कि पाकिस्तान में पता नहीं अरबों दर अरबों का कोयला मिल गया कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। फिर अभी कुछ समय पहले बोला कि पाकिस्तान में सोना निकल गया, आपने सुना होगा 1 महीना पहले, पाकिस्तान में इतना सोना निकल गया कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। अब यहां पे एक घटिया सा ATR लैंड हो गया, 2 पंखों वाला चिड़िया कर 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 कर, तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। यार मुझे एक बात देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, पर ये बातें करके नहीं होगी तरक्की ना मिश्रा जी, इसके लिए काम करना पड़ता है। अब मैं आपको ग्वादर के एयरपोर्ट के बारे में चलो फ्लाइट इनकी लैंड हो गई, बहुत अच्छी बात है जी सर। जैसा मैंने आपको बताया 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पहली चीज ये है कि ग्वादर की पॉपुलेशन है 3 लाख, वो फ्लाइट पकड़ेगा कौन भाई। अगर आप सरकारी किसी को बोल दें कि PIA है, जैसे PIA नहीं बिक रही और आपने PIA को बोला कि तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक है, तुमने 2 फ्लाइट ग्वादर की चलानी है, चाहे उसमें एक गधा बैठे, ये आपकी मजबूरी है, आपको चलानी है तो ठीक है, चल जाएगी फ्लाइट। इसी प्रकार से जो हनुमान टोटा का एयरपोर्ट बना, एक तो हनुमान टोटा का पोर्ट है, एक हनुमान टोटा का एयरपोर्ट है। अच्छा। जो थोड़ा सा दूर है वहां पे, लेकिन इट इज इन दी हनुमान टोटा एरिया ओनली, श्रीलंका में, जो कि बनाया था कई साल पहले। एक फ्लाइट लैंड हुई थी, उसके बाद आज तक एक ही फ्लाइट लैंड नहीं हुई, उसमें दिमाग लग रहे हैं। अब रशियंस और अडानी आपस में मिलकर कह रहे हैं कि हमें एक एयरपोर्ट खरीद लेंगे वो,
अच्छा। गौतम अडानी कह रहे हैं कि मैं वो एयरपोर्ट खरीदूंगा जाके वहां पे, और रशियंस के साथ मिलके उनका कोई कोलैबोरेशन चल रहा है। ऐसे कितने एयरपोर्ट बना चुके हैं। आप एक छोटी सी बात बताओ, मैं यहां पे वो बात ही नहीं कर रहा कि बलोच को नहीं चाहिए या बलोच के जो वसाइल हैं वो चोरी कर रहा है, मैं उस मैटर में नहीं जा रहा, वो अलग मैटर है। और उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे हम किसी दिन कि किस तरीके से पाकिस्तानी पंजाबियों ने, ये फर्क है इंडियन पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाबियों में। इंडियन पंजाबीज आर हार्ड वर्किंग, इंडियन पंजाबीज आर हार्ड वर्किंग, पाकिस्तानी पंजाबीज आर हार्डली वर्किंग। LY और लगा दो। यहां पे लोग क्या, पंजाबी बंदा है, मेहनत कर रहा है दिन रात। यस सर। बॉर्डर पार करो, वहां पे पूरी हरामखोरी चल रही दिन रात, वो काम करने को कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अब इन लोगों ने एक एयरपोर्ट बना दिया। आपने जब एक एयरपोर्ट बना दिया तो आप यू हैव मेड एन एयरपोर्ट, राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट की वजह से वहां पे तरक्की हो जाएगी। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एयरपोर्ट फिर छोटा है। अच्छा। आपने एक बोला कि ग्लोबल डीप वाटर पोर्ट बन रहा है, राइट? आपने बोला कि ग्लोबल डीप वाटर पोर्ट बन रहा है, गवादर पोर्ट, उससे तरक्की हो गई गवादर की? वहां पे है ही नहीं कुछ यार। ऐसा थोड़ना है कि मैं समुद्र के बीच में कहीं किसी टापू के ऊपर एयरपोर्ट बना दूं और मैं बोलूं यहां पर तरक्की हो जाएगी। इट हैज टू मेक सेंस। ग्वादर इज गोइंग टू बी, मैं आपको आज बता रहा हूं, ग्वादर इज गोइंग टू बी अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर, एंड ग्वादर इज ऑलरेडी अ फेलियर। इतना देखो, सिंपल सी बात है, बिजनेस टर्म्स की बात करो, धंधे की बात करते हैं। लेट्स, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है या जो लड़ाई है, राइवलरी तो हमारी कोई है नहीं, क्योंकि कंपटीशन और राइवलरी बराबर वालों के, दे आर नॉट इक्वल टू अस। ठीक है, राइट। हमारी अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, इनका बेड़ा ही गर्क है। सो लेट्स नॉट कंपेयर, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बस मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मिश्रा जी, एक बात सोचो छोटी सी यार, पूरे सीपैक पे इन्होंने करीब 30 अरब डॉलर लगा दिए, जो चाइना कहता है था 60-65 का प्लान, 30 अरब खर्च कर चुका है किसी भी, और 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल है सीपैक का, बाय द वे। अच्छा। 11th ईयर रनिंग। कुछ पैसा रिकवर हुआ होगा आपका 11 साल में? कुछ आइडिया होगा आपको कुछ की, भाई साहब इतना है कि हमने 30 अरब खर्च कर दिए, ज्यादा रिकवर नहीं हुआ, पर 4-5 मिलियन डॉलर हमने रिकवर कर दिए, कुछ तो होगा। इन्होंने कख नहीं करा, क्योंकि वहां से कुछ होगा नहीं। और पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि क्या गेम चल रहा है। अच्छा। और जो आवाम है, क्योंकि वो ज्यादातर जाहिल है, और ये वर्ड जाहिल, आई एम नॉट यूजिंग इट एज अ डेरोगेटरी टर्म, जो ना पढ़ा लिखा वो जाहिल, उसको ऐसे ही बोल रखा है कि अब दुनिया पूरी की पूरी जो है वो तुमसे जलेगी, और गोरा जो है पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मुझे पाकिस्तान का वीजा दे दो, मुझे पाकिस्तान की शहरियत चाहिए। ये एक चूरन खिला दिया। अब बाकी सबके सब बिल्कुल अनपढ़ वहां पे, पागल हो रखे हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये तो वो बता रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल बता रहे हैं इस एयरपोर्ट को। ये कौन बता रहा है? ये पाकिस्तानी सर। मैं एक बात बताता हूं आपको, ये चाइनीज भी ये वर्ड बोलते हैं। पाकिस्तानियों को मैं फिर, ये इनको प्रॉब्लम है कि सच बोलो, इनको लगता है कि मेजर इनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। दोस्ती नहीं होती, मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं होती। चाइना पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, चाइना किसी का दोस्त नहीं है, इंडिया किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है। जो मोदी जी पॉलिसी करते हैं उसमें इंडिया फर्स्ट डालते हैं, चाहे दुनिया भर से लड़ाई लग जाए उनकी। दैट इज द कोर ऑफ फॉरेन पॉलिसी यार। फॉरेन पॉलिसी बाय इटसेल्फ इज सेल्फिश इन नेचर। आप किसी की मदद करते हैं, आप अपना 4 एंगल देख के मदद करते हैं। चाइना दोस्त है, अबे कोई किसी का दोस्त नहीं होता यार दुनिया में। यह डिपेंड करता है कि देखो, दोस्ती जो होती है ना, ह्यूमन बींग्स के बीच में होती है। आप मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूं, वो एक अलग मैटर है। देश आपस में दोस्त नहीं होते, वो वर्ड फ्रेंडशिप यूज करेंगे। ये पाकिस्तानियों को बोल रखा है कि चीन हमारा दोस्त है, पाकिस्तानियों को बोल रखा है कि आपके हर बुरे वक्त में चीन, बुरे वक्त में चीन। एक तो तुम्हारा बुरा वक्त खत्म ही नहीं होता कभी, तुम्हारा पता नहीं 14 अगस्त 1947 से तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, यानी कि उसने लोन दे दिया। ये एक झूठ है, उसने लोन दे दिया तो आपने बोला बुरे वक्त का साथी है। उसने लोन दिया है, तुम्हें कर्ज दिया है। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, कोई ये बात बताए, मुझे समझाए कोई बात, कि साहब लोन दिया है, वो बुरे वक्त का साथी है। जब आप बैंक से लोन लेते हो, आप उसको बुरे वक्त का साथी बोलते हो? नहीं सर, वो तो वो हो जाती है, मजबूरी हो जाती है।
तो ये भी तो मजबूरी है। या तो चाइनीज ये बोले कि हमने इनको ग्रांट दे दिया, हमारे लिए 20-30 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है, हमारे लिए चिल्लर है, ये रेजगारी है हमारे लिए, और पाकिस्तान हमारा दोस्त और हमने माफ करा, जाओ ऐश करो यार, और हम आगे भी मदद करेंगे और हमें नहीं चाहिए तुमसे। या इतना बड़ा स्टेटमेंट चाइना ना दे, चाइना सिर्फ ये बोल दे, मिश्रा जी, चाइना सिर्फ ये बोल दे कि ठीक है, आप हमें सिर्फ असल वापस करना, सूद मत देना, प्रिंसिपल वापस कर दो, इंटरेस्ट हम आपको चार्ज नहीं करेंगे, आप दोस्त हो हमारे। चाइना ने सबसे महंगे लोन पाकिस्तान को दिए, और पाकिस्तान आज भी ये कह रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है। इसको पता ही नहीं है, दिस इज वॉर बाय अदर मीन्स। कई लोग भीख भी कह रहे हैं इसको, कह रहे हैं भीख है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन भीख तो है ही। अच्छा, पर ये उस टाइप की भीख नहीं है, चाइना भीख भी नहीं देता यार। अच्छा, भीख क्या होती है, आपने किसी को दया करके आपने उसके कटोरे में आपने 10 रुपए डाल दिए, वो भीख होती है। ये भीख नहीं है बॉस, ये पाकिस्तानियों का गुर्दा, इनको पता नहीं क्या गलतफहमी है पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के बारे में कि ग्वादर से दुनिया जलती है, हम वाहिद एटमी ताकत, ये इनके पूरे मीडिया में बकवास चलती रहती है। वाहिद पाकिस्तान की फौज हमने डिस्कस करा था उस दिन, हमने टीसीडी हिंदी में हमने अबाउट मिलिट्री स्ट्रेंथ, वाहिद एटमी मुस्लिम दुनिया, वाहिद एटमी मुस्लिम दुनिया, वाहिद एटमी, पता लगा टॉप 10 से पाकिस्तान बाहर निकल के नंबर 12 पे आ गया। वो 6 या 7 पे था, पता नहीं कहां पे था, वो 6 या 7 था, वो टॉप 10 से निकल गया, तुर्की आ गया वहां पे। तुर्की के पास न्यूक्लियर नहीं है, टॉप 10 मिलिट्री में आ गया तुर्की। वाहिद एटमी, वाहिद एटमी, वाहिद एटमी, जो रेडी जो समोसे बेच रहा है ना, वाहिद एटमी, जो ऑफिस जा रहा टाई पहन के, वाहिद एटमी, जो वहां पे बैठा वाहिद, ये पागल हो गए हैं पूरे के पूरे, इनको मुल्क नहीं चलाना आ रहा, इनकी लीज खत्म हो रही है मिश्रा जी। अच्छा, इनकी लीज 2047 में खत्म हो जाएगी, 2046 में इनकी लीज खत्म हो जाएगी, और मुझे लगता है कि करना पड़ेगा कुछ। ये सब ये फ्रॉड है ग्वादर, बहुत बड़ा। और जो दानिशमंद पाकिस्तानी है, जो थोड़े इंटेलिजेंट है ना, वो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड है ये, और जो जाहिल पाकिस्तानी है वो नाच रहे हैं कि बस सब जल रहे हैं हमसे, है ऐसा, क्या करें। एक सर इनकी अभी ट्रम्प पे चलते हैं, इनकी लीडरशिप ने कांग्रेचुलेशन करा है ट्रम्प को, ये बोला है कि साथ मिलके काम करेंगे और एक नए उसकी तरफ, तरक्की की तरफ वो आगे बढ़ाएंगे अपना प्रोग्रेस साथ मिलकर। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? ट्वीट करा, बल्कि शहबाज शरीफ ने बाकायदा एक ट्वीट करा है। ट्वीट के नीचे पाकिस्तानियों ने क्या बोला है कि शहबाज शरीफ चोर है। आप उस ट्वीट के नीचे जो डालते हैं ना, कभी कभी वो हो जाता है, वो ना नहीं, वो जो ट्विटर को ही बोल के कि इसमें लोग कह रहे हैं कि ये गलत है और ये सब जो भी है, रिपोर्ट, हाँ वो रिपोर्ट कर दी उसमें। आप शहबाज शरीफ का ट्वीट देखना। अच्छा। शहबाज शरीफ के ट्वीट मैं 1 मिनट देखता हूं, मैं बताता हूं, 1 मिनट, इसी लाइव शो पर ही देख लेते हैं शहबाज शरीफ का ट्वीट, क्या दिक्कत है। 1 मिनट, शहबाज, सीएम शहबाज है इसका नाम। 1 मिनट, अच्छा कुछ और था, किसी और ने डाला था, इसमें नहीं है सर। वो उसका आप बता रहे हैं, वो वीपीएन सर उसने यूज करा था। हाँ, वो लोग बोल रहे थे कि वीपीएन का। माय वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज assumption of office as the 47th president of the United States. I look forward to working with him to strengthen the enduring Pakistan-US partnership. ये देखो, Over the years, 2 great countries have worked together. सर 2 great countries, चलिए एक तो मान सकते हैं। That are 2 great countries. देखो वही कहते हैं अपने मुंह से सर अपनी कि सस्ता नशा है, अफीम चरस फूंक के सब ये काम करते हैं इनके नेता, ठीक है। छोटी सी बात कह रहे हैं कि वर्क टुवर्ड्स क्या, अमेरिका ने पैसे देने हैं, इन्होंने डॉलर लेने हैं, इसमें साथ काम क्या है, एक का हाथ ऐसे एक का हाथ ऐसे। दूसरा सर इनकी तरफ से भी कोई दिखा नहीं, मतलब इतना काफी ज्यादा मीडिया में मैं ट्रैक कर रहा था, कोई इनकी तरफ से मुझे दिखा नहीं, कोई इनविटेशन की तरफ से कोई इनकी तरफ से गया इनको कोई नहीं पूछ रहा यार, ना इतना हाईलाइट करा हो। इनको क्यों बुलाएगा। ये पता लगा, इनको देखा कि 10-15 लोग वहां पे बैठे हैं, पता लगा डॉक्टर जयशंकर का पैर पकड़ लिया इसने कि एक अरब तो आप ही दे दो। डॉक्टर जयशंकर मना भी नहीं कर पाएंगे सबके सामने जी। भाई शहबाज शरीफ आया डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में, डॉक्टर जयशंकर का पैर पकड़ लिया कि डॉक्टर साहब 1 अरब तो दे ही दो। डॉक्टर जयशंकर मना कर पाएंगे? ही विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज। सबके सामने पैर पकड़ लेगा आदमी। ये ऐसी हैं यार, दे आर विदाउट एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये फालतू में ग्वादर में प्लेन लैंड कर दी, ये सब अपनी छिछोरी हरकतें करते हैं। आई डोंट टेक देम वेरी सीरियसली। अच्छा सर, ये अब थोड़ा उधर चलते हैं। पैनामा वाला काफी ज्यादा चल रहा है, पैनामा कैनल।
हाँ। इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा सा मतलब बता दीजिए। मैं अभी नहीं समझाऊंगा मिश्रा जी, पनामा कनाल मैं समझाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है यस सर। और किसी ने रियलाइज नहीं करा था जब ट्रंप ने बोलना शुरू करा। यस सर। जैसे ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप ने बोला ना कि हमें ग्रीनलैंड लेना है। यस सर। आपको पता है ग्रीनलैंड वाज अंडर अमेरिका फॉर 4-5 years ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। सर ये मैंने पढ़ा था, अभी पढ़ रहा था। मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं डिटेल में, क्योंकि पनामा का ना ऐसे नहीं, पनामा समझाया जाएगा मैप पे। अच्छा। जब तक इंसान मैप पे नहीं समझेगा ना पनामा, यस सर। तब तक वो चीज नहीं समझ में आएगी कि क्या है, उसका इतिहास क्या है। और आफ्टर ऑल जो पनामा कैनाल कह रहे हैं, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? हाँ सर, वही मैं भी पूछ क्यों मौत आ रही है उसकी? और दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, अगले 2 महीने में यस सर। मैं आपको बता रहा हूं सुएज कनाल को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से आएगा। इसका नाम ये स्टेटमेंट कल आ जाए, 2 महीने के अंदर आ जाए, मैं ये नहीं कह सकता। सुएज कनाल के ऊपर यार देखो, आप कितने भी उल्टी सीधी बात बोल दो, यस सर। अडानी ने जब हाइफा पोर्ट लिया था ना, कुछ सोच समझ के लिया था। दीज आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। अभी आपको सुएज कनाल के ऊपर, राइट, ये टारगेट नहीं, टारगेट नहीं, आप देखना आपको मजे आएंगे। हो ही गया मतलब। दुनिया में 100 लिख के ले लो। अच्छा। सुएज कनाल, इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है, नेशनलाइज कर दिया। पनामा कनाल की भी बहुत रंगीन हिस्ट्री है, आज बताएंगे। और सुएज कनाल के बारे में भी थोड़ा सा मैं टच करूंगा, लेकिन अभी मैं यही कहूंगा मिश्रा जी कि मेजरली राइट में नहीं, इसको टीसीडी हिंदी के लिए छोड़ते हैं। और आज का टीसीडी हिंदी बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। चलिए सर, देख लेते हैं, फिर है ना? बनाएंगे इसको। बिल्कुल। और बताइए मिश्रा जी। बाकी सर ट्रंप ने कुछ आते ही कुछ साइन करे ऑर्डर्स। हाँ। काफी मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं ये। ट्रंप वाला टीसीडी के लिए छोड़ दो, ट्रंप वाला छोड़ दो सर। बिल्कुल छोड़ दो मिश्रा जी। ये सारा का सारा टीसीडी में उसने क्या बोला है मेक्सिको को लेकर, और टेररिस्ट घोषित कर दिया उसने, और जो भी करा है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टीसीडी। आप सारा का सारा, दोस्तों टीसीडी मतलब द चाणक्य डायलॉग, हम लोग आपस में टीसीडी बोलते हैं, द चाणक्य डायलॉग्स। द चाणक्य डायलॉग्स। तो आप उसका वेट करना, मैं पूरा बताऊंगा। इसको तो मिश्रा जी छोड़ ही दो। सॉरी, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, आपने पूरी रिसर्च कर दी और यहाँ पे मैंने वो काट कोई दी दिक्कत बात, नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। ये बात है। और बताओ। बाकी सर सही है, चल रहा है, कर रहे हैं। सही है, चल रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं सर। तो फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं दोस्तों। और आज का जो द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी है 5 बजे रिलीज होगा, आप देखना मत भूलना। मैं पूरी चीज बताऊंगा जो ट्रंप कर रहा है ना। आई थिंक, और मेरी भी राय ट्रंप के बारे में पहले कुछ और थी, अब बदली है। पिछले 1-1.5 साल में उसकी मेरी राय बदली है। एक चीज, दिस मैन इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। वो जिस तरीके से बोलता है और जो करता है ना, उसमें फर्क है। ये बोलता कुछ है और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, ये बोल दिया, ये बोल दिया, चुपचाप कुछ और करती है। बहुत बड़ा गेम खेल रहा है ये। और आज मैं समझाऊंगा ट्रंप का गेम क्या है। कई सारी चीजें हैं विच विल डिस्कस, 3-4 चीजें हैं, तो आप देखना ना भूलिएगा। 5 o'clock टुडे, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। चलो ठीक है जी, चलिए, राम राम भैया।